Now in today's topic, we want to discuss regarding Pteridophyta, a type of cryptogam. क्रिप्टोगैम अपन ने डिस्कस किए थे, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, ठीक है, और सेक्स ऑर्गन्स विजिबल नहीं है, ऐसे प्लांट को अपन ने नाम दिए थे क्रिप्टोगैम्स। तो ये जो क्रिप्टोगैम है टेरिडोफाइट, इट्स ए वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। इसको क्या बोला गया है? इट्स ए टाइप ऑफ वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, जो स्टार्ट हुआ था अलगी से। उसके बाद अपन ने डिस्कस किए ब्रायोफाइट्स। नाउ वी वांट टू स्टडी टेरिडोफाइट्स। Now the name pteridophytes, it is prepared by two Greek names. One is pteron and one is phyton. दो ग्रीक नेम से बना है ये, one is pteron and one is phyton. इसमें pteron यानी होता है feather, pteron means feather and phyton means leaves. Means when you observe pteridophyte plant, either the plant may belongs to any homosporous or heterosporous plant, you will observe the leaves are feather like. दे आर लार्जर इन साइज, लीव जो है काफी लार्ज साइज की है, ठीक है। यू कॉल इट एज मैक्रोफिलस। इवन सम लीव्स आर देयर विच आर माइक्रोफिलस, समझ आ रहा है? इसलिए और अधिकतर प्लांट में आप देखोगे टेरिडोफाइट्स के लीव्स जो है दे अपीयर्स लाइक फिदर, दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज टेरिडोफाइटा। इसलिए नाम क्या दिया गया यहाँ पर? टेरिडोफाइटा। व्हेन यू ऑब्जर्व दिस टेरिडोफाइटा प्लांट, लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सम प्लांट्स आर एक्वेटिक इन नेचर, some plants are epiphytic in nature, some plants are xerophytic in nature. तीनों कैटेगरी के प्लांट्स यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे, बट दे आर ऑल वस्कुलर। लेकिन प्लांट क्या है? दे आर ऑल वस्कुलर। दैट्स व्हाई द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेरिडोफाइट इज दे आर ऑल वस्कुलर क्रिप्टोगैम। दे आर ऑल कॉल्ड एज वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स बिकॉज इन टेरिडोफाइट्स द फॉर्मेशन ऑफ कंडक्टिंग एलिमेंट स्टार्ट्स, क्योंकि टेरिडोफाइट में कंडक्टिंग एलिमेंट का स्टार्टिंग हो गया है। कंडक्टिंग एलिमेंट कौन सी? एक कंडक्टिंग एलिमेंट वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट व्हिच यू कॉल्ड जाइलम, एंड नेम ऑफ वन फूड कंडक्टिंग एलिमेंट कॉल्ड फ्लोएम। So both these elements, water conducting as well as food conducting, are now starts developing from pteridophytes. That's why you call pteridophyte as vascular cryptogams. इसलिए pteridophytes को क्या बोला गया है? They are called as vascular cryptogams. And when you observe the xylem, the element which is available in xylem, in form of xylem, is called tracheids, a primitive type of xylem element. Similarly, when you observe the phloem, the primitive type of phloem which is available in pteridophyte is sieve cells. दोनों primitive type के एलिमेंट जो है आपको टेरिडोफाइट्स में अवेलेबल मिलेंगे. That's why they are now called as vascular cryptogams. Next characteristic feature. Generally pteridophytes are called as reptiles of plant kingdom. Generally they are called as reptiles of plant kingdom. Pteridophytes are generally called as reptiles of plant kingdoms. Now why you call pteridophytes as reptiles of plant kingdom? Because these are the successful land plants. ठीक है? These are the successful land plants. क्योंकि इसके पहले जो प्लांट्स बॉडी अपन ने डिस्कस किए किंगडम प्लांटी में, वो अलगी था सबसे पहला, जो इवोल्यूशन होते हुए ब्रायोफाइट्स में कन्वर्ट हुआ, और ब्रायोफाइट्स के इवोल्यूशन के बाद में टेरिडोफाइट्स आए हैं। इसलिए टेरिडोफाइट्स आर द सक्सेसफुल लैंड प्लांट। सबसे पहले प्लांट्स हैं जो जमीन के ऊपर डेवलप होने लग गए, ठीक है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। इवन यू मे कॉल दिस प्लांट एज वस्कुलर एम्फीबियन। You may call this plant as vascular amphibian because some plants start growing in water here, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ प्लांट ऐसे हैं जो वाटर में ग्रो हो रहे हैं, and some plants are available which start growing on land. That's why the plants, the pteridophytes, they are also called as vascular amphibian. This is again one of the major characteristic feature of pteridophytes. ये भी pteridophytes का एक major characteristic feature है. Now when you observe some examples of pteridophytes, large number of examples are there. टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल की बात की जाए तो टेरिडोफाइट्स में बहुत सारे प्लांट्स हैं। इवन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट दे आर ऑर्नामेंटल, और बहुत सारे प्लांट जो है इसके डेकोरेटिव पर्पस के लिए गार्डन्स में भी लगाए जाते हैं। एंड यू जनरली कॉल्ड इट एज फर्न प्लांट, और जनरली उस टर्म को कौन सा नाम दिया गया है? दे आर जनरली कॉल्ड फर्न प्लांट्स। व्हेन यू ऑब्जर्व सम नेम्स, टेक वन एग्जांपल, यू कॉल्ड नेम ऑफ वन एक्वेटिक प्लांट इज कॉल्ड एजोला। एक प्लांट का नाम है इसमें एजोला, ठीक है। नेम ऑफ वन प्लांट इज कॉल्ड मार्सिलिया। Name of one plant is called Marsilia. So these are the two examples. One is Azolla and one is Marsilia. Is it clear? When you observe some other plant,
which are epiphytic in nature. ये दो जो प्लांट है एजोला एंड मार्सिलिया, दे आर एक्वेटिक इन नेचर. ये दोनों प्लांट कौन से नेचर के हैं? ये एक्वेटिक नेचर के प्लांट हैं. We start growing in water. You call it as aquatic pteridophytes. Land plant है लेकिन कुछ प्लांट जो है इसके प्रिमिटिव है. When you observe the third plant, now come to xerophytic nature. The xerophytic plants in pteridophytes they are called as equisetum. Xerophytic plant की बात की जाए तो pteridophyte में जो xerophytic nature का plant है, you call that plant as equisetum. We start growing only in desert area. ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया को बिलोंग करते हैं, डेजर्ट एरिया को अडॉप्ट किए हैं, that plants are called xerophytic. Now some plants are there in pteridophytes which are epiphytic in nature. कुछ प्लांट ऐसे टेरिडोफाइट में जो एपिफाइटिक नेचर के हैं, एंड द एपिफाइटिक प्लांट इज जनरली कॉल्ड एज लाइकोपोडियम. और एपिफाइटिक नेचर का जो प्लांट टेरिडोफाइट में पाया गया है, यू कॉल इट लाइकोपोडियम. दिस इज एपिफाइटिक प्लांट. मींस व्हेन यू ऑब्जर्व द टेरिडोफाइटिक प्लांट्स, दे स्टार्ट ग्रोइंग एनीवेयर. सिचुएशन देखकर प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, और उस सिचुएशन देखकर प्लांट की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज लैंड प्लांट्स. यू मे कॉल इट एज ट्रू लैंड प्लांट्स. यू कॉल टेरिडोफाइट एज ट्रू लैंड प्लांट्स. व्हेन यू ऑब्जर्व द फोर्थ वन, ब्रायोफाइट्स को अपन बोलते हैं मॉइस्ट एंड शेड लविंग प्लांट. सेम थिंग इज हियर. हियर आल्सो द प्लांट्स आर शेडी, प्लांट वांट शेड, एंड प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग इन मॉइस्ट एरिया. This is again one of the major characteristic feature of pteridophytes. Fifth one, here also plant shows alternation of generation. यहाँ पर भी प्लांट क्या शो करता है? Alternation of generation शो करेगा, जिसके थ्रू प्लांट अपनी डेवलपमेंट करवाएगा, and on the basis of that development, plant produces two life cycle. प्लांट जो है लाइफ साइकिल प्रिपेयर करता है, और लाइफ साइकिल प्रिपेयर करने के प्लांट को दो जनरेशन कंप्लीट करना पड़ेगा. हियर द डोमिनेंट जनरेशन इज ए स्पोरोफिटिक जनरेशन. यहाँ पर जो डोमिनेंट जनरेशन है वो स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाती है, और जो रिसेसिव जनरेशन है, हैप्लॉइड जनरेशन है, वो गैमेटोफिटिक जनरेशन कहलाती है. द हैप्लॉइड जनरेशन इज ए गैमेटोफिटिक जनरेशन, व्हाइल डिप्लॉइड जनरेशन इज ए स्पोरोफिटिक जनरेशन. Both this generation occur one after the other. दोनों जनरेशन जो है एक के बाद एक कंप्लीट होती है. That's why the terminology used here is alternation of generation. Now come to next point. When you observe pteridophyte, here well developed. In pteridophyte there is well development of true root, stem and leaves. There is well development of true रूट, स्टेम एंड लीव्स. वेल डेवलप्ड हो गया है. वेल डेवलप्ड ट्रू रूट्स बोला गया है. क्यों बोला गया? क्योंकि इनमें कंडक्टिंग टिश्यूज आ चुकी है, और वो कंडक्टिंग टिश्यूज आने के कारण अपन ने ऑलरेडी डिस्कस किए कि दीज आर वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. दैट्स व्हाई हियर द वर्ड व्हिच इज यूज्ड हियर इज ट्रू रूट्स आर अवेलेबल, एंड ड्यू टू ट्रू रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स, एंड प्लांट गेट फिक्स इन ए प्रॉपर पोजीशन, और प्लांट का फिक्सेशन भी एक प्रॉपर पोजीशन पे हो जाएगा. Next one, when you observe this, due to cryptogam nature, they are flowerless. Plants जो है again they are flowerless, they are fruitless, and even the plant are seedless. This is again one of the characteristic feature. यहाँ पर plant में आपको कभी भी flower नहीं मिलेगा, fruit available नहीं मिलेंगे, और seeds available नहीं मिलेंगे. Only root, stem and leaves are available, and that root, stem and leaves helps to develop a sporophytic generation. And that sporophytic generation helps to form a asexual reproductive body. और उस sporophytic body जो है asexual reproduction को complete करवाने में help करेगा. And that asexual reproduction helps to start development of spores. Means spores are asexual reproductive body which are haploid, और spore जो है asexual reproductive body है जो haploid है. Even in pteridophytes, a sexual reproduction also takes place. टेरिडोफाइट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्लांट डेवलप करेगा वो एक स्पेशल प्लांट में डेवलप करता है, एंड यू कॉल दैट प्लांट एज थैलस. ठीक है? द फॉर्मेशन ऑफ दिस थैलस लाइक बॉडी इज प्रिमिटिव. दैट्स व्हाई द नेम इज गिवन एज प्रोथैलस, एंड प्रोथैलस plant is also called as a gametophyte plant, a plant which bears sex organ, and that sex organ helps to develop gametes. That's why prothallus plant is also described as gametophyte,
एंड दिस गैमेटोफिटिक बॉडी हेल्प्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वही गैमेटोफिटिक बॉडी काय में हेल्प करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी. नाउ once a sexual reproduction starts, here again the gamete want to move from one sex organ to another sex organ, particularly sperms, जिसको एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं. एवरी स्पर्म्स दे आर मोटाइल, जितने भी स्पर्म्स यहाँ पर फॉर्म होंगे वो फिर से क्या रहेंगे, मोटाइल रहेंगे. एंड ड्यू टू मोटिलिटी दे अगेन नीड वाटर, सो दैट दे स्विम अप टू फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसके थ्रू वो फीमेल सेक्स ऑर्गन तक क्या करेंगे, स्विम करेंगे. समझ आ गया? मैं बोल रहा हूं कि जितने भी गमीट्स यहाँ पर फॉर्म होंगे, मेल गमीट्स मेल सेक्स ऑर्गन के द्वारा, वो सभी गमीट्स जो है मोटाइल रहेंगे. एंड यू कॉल दैट गमीट्स एज एंथ्रोजॉइड्स, और ऐसे गमीट्स को क्या बोला जाता है, एंथ्रोजॉइड्स, व्हिच गो अप टू फीमेल सेक्स ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ वाटर, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन के थ्रू जाएंगे वाटर के थ्रू. इसका मतलब अगेन वाटर इज मस्ट फॉर फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर भी वाटर जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए. जो ऑलरेडी अपन ने एक ब्रायोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े थे, ब्रायोफाइट्स में भी वाटर इज नीडेड टू फॉर फर्टिलाइजेशन. इसका मतलब मेल गमीट फीमेल गमीट का फ्यूजन जो है वो वाटर के प्रेजेंस में होगा. एंड ऑलवेज द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, और यहाँ पर जो फिनोमिना फर्टिलाइजेशन होगी, और वो फर्टिलाइजेशन फिनोमिना हमेशा क्या रहेगी, इंटरनल रहेगी. फर्टिलाइजेशन फिनोमिना इज ऑलवेज इंटरनल, which is again one of the major characteristic feature of pteridophytes. ये भी एक major characteristic feature हुआ pteridophytes का. Next one, when you observe pteridophytes, as far as their spores are concerned, pteridophytes में spores की बात की जाए, spores जो है they are of two type. दो टाइप के spores आपको मिलेंगे. Some spores starts developing as similar, identical. You call that plant as homosporous. उस समय plant को बोला जाएगा homosporous, because the spores which are formed they are all identical. जितने भी स्पोर्स यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं वो सब क्या है, आइडेंटिकल है, सिमिलर इन शेप, सिमिलर इन साइज है. एंड सम प्लांट्स आर देयर व्हिच आर हेटेरोस्पोरस इन नेचर. टेरिडोफाइट के कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो हेटेरोस्पोरस नेचर के हैं. हेटेरोस्पोरस नेचर के मींस स्पोर्स हैव डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप. स्पोर्स के शेप और साइज में फर्क है, दैट्स व्हाई प्लांट्स आर कॉल्ड हेटेरोस्पोरस. इस प्रकार दो टाइप के प्लांट जो यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे. सम आर होमोस्पोरस इन नेचर एंड सम आर हेटेरोस्पोरस इन नेचर. हेटेरोस्पोरस जो प्लांट है, हेटेरोस्पोरस जो प्लांट है, वन इज साल्विनिया, वन इज मार्सिलिया एंड वन इज एजोला. ये जो तीन प्लांट है हेटेरोस्पोरस के, एक का नाम है साल्विनिया, हेटेरोस्पोरस के एग्जांपल में आता है साल्विनिया. ऑब्जर्व द नेम केयरफुली. वन इज मार्सिलिया, मार्सिलिया, दिस इज सेकंड aquatic plant, and one is third called एजोला. All these three category are kept under heterosporous plant body. होमोस्पोरस की बात की जाए तो जो होमोस्पोरस प्लांट है उसमें बेस्ट एग्जांपल इज सिलाजिनेला. इसका बेस्ट एग्जांपल आता है सिलाजिनेला. दिस इज अगेन वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ होमोस्पोरस प्लांट बॉडी. वन इज नेप्रोलिपिस, जिसको फन प्लांट बोला गया है. वन यू कॉल इट एज नेप्रोलिपिस. इट इज अगेन ए होमोस्पोरस प्लांट. नेप्रोलिपिस भी प्लांट जो है कौन सा है, होमोस्पोरस नेचर का है. These are the best examples. So when you observe the leaves, leaves are again of two type. यहाँ पर भी लीफ की अगर बात की जाए तो प्लांट बॉडी जो लीव्स फॉर्म करती है वो दो टाइप की है. Some leaves they are small in size and some leaves they are larger in size. So that plant shows two type of leaves. Some are microphyllous in nature. Microphyllous nature की लीफ है, microphyllous leaves, and some plant shows macrophyllous leaves. Macrophyllous leaves. Two type of plants are there. ठीक है, लैंड प्लांट है, जमीन के ऊपर प्लांट ग्रो हो रहा है, सबसे फर्स्ट लैंड प्लांट है. इसे प्लांट जो लीव्स को फॉर्म कर रहा है वो भी दो टाइप का है. सम प्लांट शोज स्मॉलर लीव्स. व्हेन स्मॉल लीव्स आर अवेलेबल यू कॉल दैट लीव एज माइक्रोफिलस. ठीक है, एंड सम लीव्स दे आर लार्जर इन साइज. इफ लीव्स आर लार्जर इन साइज you call that plant as, you call that leaves as macrophyllous. Macrophyllous leaves जो है it is best observed in plant like fern, in plant like Dryopteris and in plant like Pteris. जो एडवांस प्लांट है उनमें मैक्रोफिलस लीफ पाई गई है. और जो प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स है उसमें लीफ जो है वो स्मॉलर साइज की है, और स्मॉलर साइज की लीव्स आपको सिलेजिनेला में मिलेगी, लाइकोपोडियम में मिलेगी. ठीक है, वन लीफ इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट लाइक लाइकोपोडियम, इसमें भी लीफ जो है स्मॉल साइज की है. इक्विसिटम, इसमें भी लीफ जो है वो स्मॉल साइज की है. यू वांट टू
लर्न द नेम्स ऑफ एग्जाम्पल, अलग अलग नाम जो दिए हुए अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में वो आपको याद करना है। इवन वन मोर प्लांट इज देयर कॉल्ड एडियांटम, एक और टेरिडोफाइट का प्लांट है जिसका नाम है एडियांटम। दीज आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट बॉडी। ये टेरिडोफाइट्स की मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर हुई। Now when you observe the external morphology of any pteridophytic plant in form of life cycle, you should learn a details regarding fern plant. कोई भी प्लांट की लाइफ साइकिल अगर स्टडी करना हो, प्लांट का डेवलपमेंट कैसे हुआ वो स्टडी करना हो, तो यू शुड नो वन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। उसके लिए प्लांट की एक एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी जो है पढ़ना बहुत जरूरी है। देन ओनली सम डिटेल इंफॉर्मेशन यू गेट इन फॉर्म ऑफ सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्पल। कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई प्लांट की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर पढ़ी जाए तो आपको बहुत सारे बायोलॉजिकल वर्ड्स मिलेंगे, वो बायोलॉजिकल वर्ड से आइडिया जो है आपकी क्लियर होगी। When you study a plant like Nephrolepis, one diagram is given in book, ठीक है, आपके बुक में एक डायग्राम भी दिया हुआ है, उस एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के थ्रू आपको डिटेल्स मिल जाएगी। Now first of all, you should know how the plant starts growing. Due to land nature plant, evolved plant, but belongs to cryptogams. You call that cryptogam as vascular cryptogam. Suppose this is soil surface. This area is above the soil area, so that the plant starts developing above the soil. You call that part as the aerial part. This part is below the ground surface, and you call that part as underground part. तो यहाँ पर आप देखोगे प्लांट के डेवलपमेंट जो है, some part start growing above the soil, so that part come in contact with nature, that part come in contact with sunlight, and some parts are available in plant body which are underground, which can't come in contact with sunlight. Now when you observe the development of plant body, the plant starts developing by formation of a special type of stem. This special type of stem is obliquely placed. ये स्पेशल टाइप की जो स्टेम है हार्ड है, थिक है, वुडी है, एंड स्टार्ट ग्रोइंग बिलो सॉइल इन फॉर्म ऑफ वर्टिकल मैनर। तो दिस स्टेम स्टार्ट डेवलपिंग बिलो ग्राउंड सरफेस, दैट्स व्हाई यू कॉल दिस स्टेम एज राइजोम। इसलिए इस स्टेम को क्या बोला गया है? राइजोम, बिकॉज इट इज अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, क्योंकि प्लांट का क्या हो गया है? अंडरग्राउंड पार्ट हो गया है। फ्रॉम दिस स्टेम in underground nature, large number of hairy projections start developing. These hairy projections which start developing are the parts of root system, and you call this root as adventitious roots. और यहाँ पर जो root formation हुआ है वो root का क्या हुआ है? Adventitious roots का development हुआ है। You know the function of root is to absorb water and mineral, ठीक है, and fix the plant in a proper position so that complete water mineral is not stored in stem region। पूरा वाटर मिनरल जो है स्टेम रीजन में स्टोर होने लग गया है, एंड नाउ द स्टेम बिकम्स बल्की। जिससे स्टेम जो है बल्की हो गया है। सम पार्ट ऑफ स्टेम, द पार्ट ऑफ स्टेम विच गेट एरियल, विच कम इन सनलाइट, स्टार्ट डेवलपिंग लीफी प्रोजेक्शन, सो दैट ए कंप्लीट वेजिटेटिव पार्ट स्टार्ट डेवलपिंग। तो अपर पार्ट जो है वो लीफी प्रोजेक्शन को डेवलप करेगा स्टेम का, लोअर पार्ट जो है रूट को फॉर्म कर रहा है, दैट्स व्हाई स्टेम इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्डेक्स। इसे स्टेम को और क्या नाम दिया गया है? कॉर्डेक्स। लर्न इट, kept in MCQs. Rhizome, learn the name, kept in MCQs. नीट के MCQs में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। Now from aerial part of stem, a young leaf starts developing. यहाँ क्या जो एरियल पार्ट दिख रहा है आपको स्टेम का, जो अबव द ग्राउंड है, वो स्टार्ट करता है यंग लीफ। Here the young leaf starts developing in such a manner that it forms a coiling like nature. This is the part of young leaf, and this young leaf forms a coiling spring-like structure is formed. This is the characteristic feature of pteridophyte. इससे टेरिडोफाइट्स में जो यंग लीफ डेवलप होती है वो हमेशा कॉइल नेचर की रहेगी, स्प्रिंग लाइक नेचर की रहेगी, एंड दिस स्प्रिंग लाइक फॉर्मेशन इज कॉल्ड एज सर्सिनेट वर्नेशन। इसको क्या नाम दिया गया है? इट इज कॉल्ड एज सर्सिनेट वर्नेशन। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेप्रोलिपिस प्लांट, और सर्सिनेट वर्नेशन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो नेप्रोलिपिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि नेप्रोलिपिस के जितने भी प्लांट है, टेरिडोफाइट के जितने भी प्लांट हैं, हर टेरिडोफिटिक प्लांट की बॉडी में यंग लीफ का फॉर्मेशन जो है वो स्प्रिंग लाइक मैनर में होगा, एंड दिस स्प्रिंग लाइक फॉर्मेशन इज दी
सर्cinate vernation. Now once the days goes, this spring like structure it starts opening, and once it starts opening there is formation of a long elongated axis. ये young leaf जो है वो long elongated axis में convert हो गया. Now this long elongated axis starts developing a leaf, but on the below-most part there is no formation of any leaf. लेकिन below-most part में कोई leaf का formation नहीं हुआ है. तो ये जो lower-most part है जहाँ पर leaf का formation नहीं होता, that part is now called as stipe. उस part को क्या बोला गया है? Stipe. Stipe is that part of plant body from where the leaves can't get formed, जहाँ से leaf का formation नहीं होता. And then the leaf start developing in alternate manner. उसके बाद फिर जो मेन एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है, उस सेंट्रल एक्सिस के ऊपर लीफ का फॉर्मेशन हो जाएगा. नाउ दिस सेंट्रल एक्सिस विल स्टार्ट फॉर्मिंग लीव्स इज नाउ कॉल्ड एज रैचिस. ये जो सेंट्रल एक्सिस जो अब लीफ को फॉर्म करेगा, उस एक्सिस को, सेंट्रल एक्सिस को क्या नाम दिया गया है? रैचिस. ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रैचिस द लीफलेट्स आर फॉर्म. अब इस रैचिस के दोनों तरफ क्या डेवलप होने लगी है? लीफलेट्स डेवलप होने लगी है. दिस लीफलेट्स आर इलोंगेटेड और यू मे कॉल इट एज ट्रायंगुलर शेप. लीफलेट काफी लॉन्ग है और उसका शेप की अगर बात की जाए तो इट बिकम्स ट्रायंगल इन शेप. ड्यू टू ट्रायंगल शेप लीफलेट यू कॉल दिस लीफलेट एज लैंसियोलेट. लीफलेट के शेप को देखकर इस लीफ को क्या बोला गया? लैंसियोलेट लीफलेट. दे आर यूनिपिनेटली कंपाउंड लीफ. कंपाउंड लीफ क्यों बोला गया? क्योंकि एक एक्सिस के दोनों तरफ टुवर्ड्स लेफ्ट एज वेल एज टुवर्ड्स राइट द लीफलेट्स आर अरेंज्ड. दैट्स व्हाई these leaflets are special leaflet and you call this leaflet as unipinnately compound leaf. This is again one of the characteristic feature. Here the leaflets are single and they are available on both the sides. That's why the name is used here is pinnate. Leaflet को ही pinnate बोला गया है and you label it. These are large number of leaflets which are larger in size. That's why it belongs to macrophilous variety. इसको काय में रखा गया है? Macrophilous variety में इसको रखा जाएगा. These are all leaflets which are present on both the sides in alternate manner. In every leaflet there is a midrib in the middle. हर leaflet की बात की जाए तो हर leaflet के middle में आपको midrib मिलेगी. Here you will observe midrib is present. And this midrib starts developing large number of lateral wings. ये midrib जो है क्या फॉर्म करेगी? लैटरल वेन्स फॉर्म करेगी. तो देखिए रैचिस हो गया, लीफलेट्स हो गया. ठीक है. तो दिस पार्ट इसका मतलब स्टाइप के अबव जो पोर्शन है जहां पर सभी लीफलेट्स फॉर्म हुई है सेंट्रल एक्सिस के ऊपर, रैचिस के ऊपर, दिस पार्ट इज नाउ कॉल्ड एज फ्रॉन्ड. इस पार्ट को क्या बोला गया है? नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड. फ्रॉन्ड इज दैट पार्ट which starts developing by a central axis and that central axis is called rachis. And on this rachis the leaflets are arranged. इसका मतलब फ्रॉन्ड जो पार्ट है वो रैचिस से बना है और लीफलेट से बना है. लीफलेट एंड लीफलेट एज वेल एज रैचिस दे ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए पार्ट कॉल्ड फ्रॉन्ड. उस पार्ट को क्या बोला गया है? फ्रॉन्ड. नाउ ये जो प्लांट है मॉइस्ट और शेड लविंग तो है ही, बट इन एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन द प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन प्रोटेक्टिव पार्ट. ये प्लांट खुद अपना प्रोटेक्टिव पार्ट जो है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में डेवलप करता है. एंड दैट प्रोटेक्टिव पार्ट इज वेरी थीन. यूनिसेलुलर हेयर स्टार्ट्स डेवलपिंग ऑन कंप्लीट प्लांट बॉडी. पूरी प्लांट बॉडी के ऊपर में माइक्रो हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो है प्लांट क्या करेगा? डेवलप करेगा. और जो माइक्रो हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्लांट को फुल प्रोटेक्शन देगा अनफेवरेबल कंडीशन में. ड्यूरिंग समर सीजन इट इज कॉल्ड एज रेमेंटा. और उस पार्ट को क्या नाम दिया गया है? रेमेंटा. रेमेंटा आर प्रोटेक्टिव इन नेचर. रेमेंटा जो पार्ट है वो प्लांट के लिए प्रोटेक्टिव नेचर का है. पूरी प्लांट बॉडी का जो एरियल पोर्शन दिख रहा है, अबव द ग्राउंड सरफेस जो दिख रहा है, उसको पूरा कवर करके रखेगा, इंक्लूडिंग यंग लीफलेट, इंक्लूडिंग स्टाइप, इंक्लूडिंग leaflets. They are all covered by silvery hair. That silvery silky hairs are now called ramenta, which are always protective in nature. जो हमेशा प्लांट को अनफेवरेबल सीजन में, समर सीजन में प्लांट को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा. ठीक है. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस लीफलेट, these leaflets are now called as sporophyll. लीफलेट की बात की जाए तो लीफलेट को अब क्या नाम दिया गया है? स्पोरोफिल बोला गया है लीफलेट को. These leaflets are now called as sporophyll. Means when you observe the mature leaf, इसका मतलब टेरिडोफाइट की कोई मैच्योर लीफ को अगर आप देखें तो उस मैच्योर लीफ को स्पोरोफिल नाम दिया गया है. फिल मींस लीफ. फिल मींस लीफ.
which start developing spores. Fill means leaf, which start developing spores, and every spores are formed by sporangia. और हर स्पोर जो है कौन फॉर्म करता है? स्पोरेंजिया फॉर्म करता है. एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्पोरेंजिया, इनसाइड स्पोरेंजिया स्पोर्स आर फॉर्म, दे आर ऑल स्टार्ट डेवलपिंग इन लीव्स. वो सब डेवलप कहाँ होंगे? लीव्स में डेवलप होंगे. दैट्स व्हाई द लीफलेट्स आर नाउ कॉल्ड एज स्पोरोफिल बिकॉज दे आर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. इसका मतलब लीफ का काम सिर्फ फूड प्रिपेयर करना नहीं है. प्लांट फोटोसिंथेटिक हो गया है लीफ के कारण, बट हियर वन मोर रोल इज देयर एंड दैट रोल इज रिप्रोडक्शन. और वो रोल क्या है प्लांट का? रिप्रोडक्शन. नाउ हाउ इट स्टार्ट्स डेवलपिंग? व्हेन यू ऑब्जर्व दिस लीफलेट, सपोज आई एम ड्राइंग वन लीफलेट हियर, जिसमें अपर पार्ट जो है आपको लीफलेट का एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. इन दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, lanceolate टाइप लीफ, you will observe one apex is there. लीफलेट का अपेक्स हो गया. अपर पार्ट एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. दिस बॉल लाइक पार्ट इज कॉल्ड ऑरिकल. सो दैट लीफलेट यू कॉल इट एज ऑरिकुलेटेड लीफ. इसे लीफ को आप क्या बोलोगे? ऑरिकुलेटेड लीफ. ये सेंट्रल एक्सिस हुई. इस सेंट्रल एक्सिस को आप बोलोगे रैचिस. दिस इज सेंट्रल एक्सिस, यू कॉल इट एज रैचिस. ठीक है. एंड इन द मिडल यू विल गेट मिड्रिप. और मिडल में आपको क्या दिख रही है? मिड्रिप दिख रही है. फ्रॉम दिस मिड्रिप lateral vein starts developing and this lateral vein they get bifurcate. मिडल में मिड्रिप है और मिड्रिप से lateral vein फॉर्म हुई है. और वो lateral vein जो फॉर्म हुई है वो अल्टीमेटली डिस्टिंग्विश हो गई है दो पे. इसका मतलब ये lateral vein होगी bifurcate. और you may call forked venation. You may call it forked venation. This is again one of the characteristic feature of pteridophyte. Forked venation भी टेरिडोफाइट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जितनी भी लैटरल वेन है वो बाइफरकेट है. और बाइफरकेट लैटरल वेन के कारण उस वेनेशन को क्या नाम दिया गया? फॉर्क्ड वेनेशन. व्हेन यू ऑब्जर्व दिस लीफलेट फ्रॉम लोअर साइड, अगर ये लीफलेट को लोअर साइड से ऑब्जर्व किया जाए, वेंट्रल सरफेस से ऑब्जर्व किया जाए, या यू मे यूज वन मोर वर्ड कॉल्ड एबैक्सियल सरफेस से अगर ऑब्जर्व किया जाए, तो हर लैटरल वेन के टिप पर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप हुआ है. हर लैटरल वेन के टिप पर आपको एक रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा. And that reproductive part is brownish reddish in color and they are all arranged at the tip of lateral vein. और वो कहाँ अरेंज किया हुआ है? हर lateral vein के टिप पर near margin they are available. ये लीफलेट का मार्जिन हुआ. मार्जिन के पास में lateral vein के टिप पर आपको एक रेडिश ब्राउनिश कलर का किडनी शेप का पार्ट दिखेगा. तो जो रेडिश ब्राउनिश कलर का किडनी शेप का पार्ट है, दिस रिप्रोडक्टिव पार्ट इज नाउ कॉल्ड एज सोराई. इन सिंगुलर प्लूरल यू मे कॉल इट एज सोरस. सिंगुलर प्लूरल में आप इसको क्या बोलोगे? सोरस बोलोगे. व्हेन यू ऑब्जर्व दिस सोराई, इट हैज लार्ज नंबर ऑफ स्पोरेंजिया. ये सोराई की बात करोगे तो सोराई में क्या है? बहुत सारे स्पोरेंजिया है. व्हेन यू ऑब्जर्व अ सिंगल सोराई, दिस इज किडनी शेप बॉडी. दिस किडनी शेप बॉडी अटैचेस एट द टिप ऑफ लैटरल वेन. ये लैटरल वेन का टिप हुआ. उस लैटरल वेन के टिप पर आपको एक किडनी शेप की बॉडी दिख रही है, रेडिश ब्राउनिश कलर की है. और ये जो किडनी शेप की बॉडी है रेडिश ब्राउनिश कलर की है. इट इज फॉर्म्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्फेरिकल बॉडीज. और इसकी सरफेस के ऊपर क्या है? थाउजेंड्स ऑफ स्फेरिकल बॉडीज लगी हुई है. तो ये जो थाउजेंड्स ऑफ स्फेरिकल बॉडीज है ये सभी रिप्रोडक्टिव बॉडी है. दीज आर ऑल रिप्रोडक्टिव बॉडी थ्रू व्हिच एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस. एंड दीज रिप्रोडक्टिव बॉडीज आर नाउ कॉल्ड एज स्पोरेंजिया. एंड दीज स्पोरेंजिया आर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन. और ये स्पोरेंजिया जो है क्या है? स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है. एंड दीज आर अरेंज इन ग्रुप क्लस्टर. और ये कहां में अरेंज किया हुआ है? ग्रुप में है, क्लस्टर में है. सम स्पोरेंजिया मे बी स्मॉलर, सम स्पोरेंजिया मे बी बिगर. इसका तो मिक्स स्पोरेंजिया भी रह सकते हैं और सिमिलर स्पोरेंजिया भी रह सकते हैं. ठीक है, डिपेंड ऑन कंडीशन. स्पोरेंजिया आर ऑफ टू टाइप. सम मे बी इन मिक्स्ड नेचर, some are matured, some are immatured, or some may be of same size and same shape. So this sporangia formation in group is now called as sorae. And this sporangia now contain spores. और ये जो sporangia है इन्हीं में spores available है. And all these sporangia they are all covered and well protected. ये पूरे sporangia जो है well covered है, well protected है एक thin layer के द्वारा. And name of that thin layer which protect the sporangia is now called as indusium. वो जो वेल प्रोटेक्टिव कवर है स्पोरेंजिया के ऊपर उसको क्या बोला गया है? इंडूशियम. तो हियर यू विल ऑब्जर्व द एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट बॉडी. उस एक्सटर्नल फीचर्स में आपने रूट की स्टडी की है, आपने स्टेम की स्टडी की है और आपने कंप्लीट
यूनिपिलेटरी कंपाउंड लीफ का जो फॉर्मेशन हुआ है उसकी स्टडी की। कुछ पार्ट जो है प्लांट के एरियल है और कुछ पार्ट जो है प्लांट के अंडरग्राउंड है। उसमें स्टेम के ऊपर ध्यान रखिए, स्टेम जो है वुडी है, हार्ड है, थिक है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है मैच्योरिटी में। प्राइमरी कंडीशन में, यंग कंडीशन में वो आपको ग्रीन कलर का मिलेगा, ठीक है। दैट्स व्हाई स्टेम इज कॉल्ड राइजोम, स्टेम इज आल्सो कॉल्ड एज कॉर्डेक्स। यहाँ पर हमेशा हर लीफलेट जो फॉर्म होगी प्राइमरी कंडीशन में, यंग कंडीशन में, वो लीफलेट आपको क्वाइड मिलेगी, स्प्रिंग लाइक मिलेगी। स्प्रिंग लाइक लीफलेट मिलती है यंग कंडीशन में, इसलिए यू कॉल इट सर्सिनेट फॉर्मेशन, ठीक है। लीफलेट जो फॉर्म हुआ है वो रैचिस के ऊपर फॉर्म हुआ है। लोअर पार्ट में आपको एक भी लीफलेट नहीं मिलेगी। तो ये जो लीफलेस एरिया है, लीफलेट एब्सेंट है, वो जो पार्ट है जहां पर लीफलेट एब्सेंट है, यू कॉल दैट पार्ट एज स्टाइप। उस पार्ट को क्या बोला गया है? स्टाइप। और उसके बाद फिर लीफलेट जो अरेंज की हुई है, यू कॉल दैट सेंट्रल एक्सिस एज मेन एक्सिस एज रैचिस, एंड ऑन दिस रैचिस लीफलेट्स आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर, ठीक है। तो ये जो लीफलेट ऑल्टरनेट मैनर के ऊपर रैचिस के ऊपर अरेंज किया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज फ्रॉन्ड। इसलिए यहां पर एक बायोलॉजिकल वर्ड यूज किया गया है, यू कॉल दैट बायोलॉजिकल वर्ड एज फ्रॉन्ड। मींस एवरी फ्रॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय रैचिस एज वेल एज लीफलेट्स। हर फ्रॉन्ड जो है कैसे बना हुआ है? रैचिस से बनता है और लीफलेट से बनता है। इज इट क्लियर? Complete plant is well protected in unfavorable season also by developing silky hairs, and that silvery silky hairs are now called as ramenta, ठीक है। लीफलेट को स्पोरोफिल बोला गया है, लीफलेट को स्पोरोफिल बोला गया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो प्लांट वेल डिस्टिंग्विश हो गया है रूट, स्टेम और लीफ में। प्लांट वेल डिस्टिंग्विश हो गया है रूट, स्टेम और लीफ में, इसलिए प्लांट के पास में कंडक्टिंग टिश्यूज आ गई है। इसलिए यू कॉल दिस प्लांट एज वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, वस्कुलर प्लांट due to well developed xylem element and well developed phloem element. Xylem element, primitive xylem element यहाँ मौजूद है, and you call that primitive xylem element as tracheids. Primitive phloem element available है, you call that primitive phloem element as sieve cells. Again important for MCQs, MCQs में नहीं चाहते हैं ये। Is it clear? Now leaflets, they are now called sporophyll. Phyll means a leaves which starts developing sporangia. And inside sporangia spores will form, and due to formation of spore these leaflets also helps for reproduction, and name of that reproduction is asexual reproduction. Now how the sporangia are arranged? Sporangia are arranged on the lower surface of leaflet. leaflet के lower surface को ventral surface बोलते हैं, and in biological name you call it abaxial surface, ठीक है। lower surface light green कलर का है, जबकि upper surface dorsal surface कहलाता है, इसलिए अपर सरफेस को एडेक्सियल सरफेस बोलते हैं ड्यू टू डॉर्सल नेचर। इज इट क्लियर? एंड एट द टिप ऑफ एवरी लैटरल वेन ए रिप्रोडक्टिव यूनिट इज अटैच्ड। दैट रिप्रोडक्टिव यूनिट इज किडनी शेप बॉडी, एंड दैट किडनी शेप बॉडी इज कॉल्ड सोराई, एंड दिस सोराई इज फॉर्म्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ स्पेरिकल बॉडीज, एंड यू कॉल दैट स्पेरिकल बॉडी एज स्पोरेंजिया, व्हिच आर स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, एंड दिस स्पोरेंजिया आर वेल कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय जिलेटिनस कवर, एंड यू कॉल दैट जिलेटिनस कवर एज इंडोशियम। In next lecture, we will discuss details regarding structure of sporangia. Next lecture में अपन क्या स्टडी करेंगे? sporangia का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे।